नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कभी भी चुनाव होता है, किसी भी राज्य का चुनाव होता है तो आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज जरूर आने लगते हैं। वो ये है कि सट्टा बाजार क्या कह रहा है। और वास्तव में हर राज्य के चुनाव में सट्टा का कारोबार हजारों करोड़ रुपए का होता है। लोग लगाते हैं सट्टा कि ये पार्टी जीत रही है, ये पार्टी जीत रही है, ये पार्टी जीत रही है। जो बिल्कुल जिसकी जीत सुनिश्चित होती है उस पर रेट कम होते हैं, जो कम जीतने की उम्मीद होती है उस पर रेट ज़्यादा होते हैं। मतलब किसकी संभावना कम है तो लगाओ, रिस्क लेके देखो। इस बार गुजरात को लेकर सट्टे बाजार की खबरें नहीं आ रही हैं। कारण क्या है? कारण यह कि गुजरात फंसा हुआ है। कारण यह कि गुजरात के बारे में कोई अनुमान लगा नहीं पा रहा है। मेरी टीम है गुजरात 4PM गुजरात लॉन्च किया है। मयूर जानी जी इंचार्ज हैं, वहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मुझसे बोले ये संभव है कि बीजेपी 135 140 पे चली जाए और ये भी संभव है कि बीजेपी 60 पे रह जाए। दर्शन देसाई जी ये सीनियर जर्नलिस्ट, वो कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि गुजरात में हंग असेंबली आ जाए। मतलब गुजरात को लेकर तरह तरह के अनुमान। आज प्रधानमंत्री जी ने याद दिलाया कि बटाला एनकाउंटर हुआ था दिल्ली में, कांग्रेस को आतंकवादियों का दर्द हो गया था, कांग्रेस को एक वर्ग विशेष के आतंकवादी। मतलब बटाला हाउस कब हुआ था आपको याद है? सालों साल पहले, कांग्रेस की हुकूमत। और दर्द याद दिला रहे हैं प्रधानमंत्री जी आज सालों बाद। कारण कारण बटाला हाउस हिंदू बना मुसलमान का प्रतीक बन गया था दिल्ली में, एनकाउंटर प्रतीक बन गया था। गृह मंत्री जी याद दिला रहे हैं कि 2002 के दंगों के बाद हमने टाइट कर दिया था मामला, तो अब तो एक ही दादा है, हनुमान दादा। 2002 के दंगे 20 साल बाद, सालों बाद बटाला हाउस। मतलब चुनाव में जब हफ्ता भर बचा है तो चुनाव को किसी भी तरह हिंदू मुसलमान के टर्म में बदल दो। और दुर्भाग्य यह है कि गुजरात में इस बार हिंदू मुसलमान होता नजर नहीं आ रहा। दरअसल गुजरात का विधानसभा चुनाव अब अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है। इस चुनाव में तमाम कोशिशें, बहुत मेहनत की, तमाम माहौल बनाया, गोदी मीडिया ने माहौल बनाया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सांप्रदायिक नफरत के लिए कोई जगह फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आई है। चाहे गृह मंत्री अमित शाह कितना भी 2002 की याद दिलाने की कोशिश करें, चाहे बिल्किस बानो के बलात्कारियों को कितना भी माला पहनाने, स्वागत करने, लड्डू खिलाने की फुटेज वायरल कर दी जाए, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि जिस रिटर्निंग ऑफिसर की मौत को पुलिस आत्महत्या बना रही है और उसकी बेटी आत्महत्या की थ्योरी मानने को तैयार नहीं है, क्या वो रिटर्निंग अफसर RK पटेल भी मुसलमान था? लोग पूछ रहे हैं कि मोरबी हादसे में लगभग 125-150 लोग मर गए, क्या वो मुसलमान थे? लोग पूछ रहे हैं गुजरात में नौकरियों के जो 22 बार पेपर लीक हो गए, नौकरियां मिली नहीं, 22 बार पेपर लीक हो गए, वो किसी मुसलमान ने लीक किए थे? क्या GST को बेतरतीब तरीके से लागू करके सूरत और पूरे गुजरात के व्यवसायियों को तबाह करने का काम किसी मुसलमान ने किया था? और क्या नोटबंदी करके अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम किसी मुसलमान ने किया था? सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि क्या हमारी पेंशन को किसी मुस्लिम ने बंद किया था? दरअसल ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें लाख कोशिशों के बावजूद इस बार चुनाव में हिंदू मुसलमान का सांप्रदायिक तनाव पैदा नहीं हो पा रहा, और इन सब की वजह से बीजेपी के लोग थोड़ा घबराए हुए हैं। वैसे गुजरात का मौजूदा हिंदू मुसलमान मॉडल कैसे लॉन्च हुआ, इसको समझते हैं। अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल को हटाकर आडवाणी जी की कृपा से नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनाए गए। उस समय माना जा रहा था कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता घटती जा रही है, इसलिए मुख्यमंत्री बदला गया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जिन मोदी जी को केशुभाई की जगह मुख्यमंत्री बनाकर लाया गया, उन्होंने तो संसद और विधायकों को तो छोड़ दीजिए, कभी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी तक का चुनाव नहीं लड़ा था। यानी चुनावी अनुभव के मामले में वो लगभग राबड़ी देवी के बराबर रहे थे।
बराबरी पे थे और उन्हीं के अंदाज में मुख्यमंत्री नियुक्त भी हुए। लेकिन मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के बाद जो संवैधानिक बाध्यता है कि 6 महीने के अंदर विधानमंडल का सदस्य बन जाना है, उसे पूरा करने के लिए मोदी जी राजकोट की सीट का उपचुनाव लड़े। 28,000 से जीते विधायक बजूभाई बाला ने उनके लिए सीट खाली की। लेकिन 25 फरवरी 2002 को जब राजकोट का उपचुनाव का नतीजा आया तो अहमदाबाद से लेकर दिल्ली और नागपुर तक के होश उड़ गए, क्योंकि मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने के बावजूद जीत का अंतर घटकर आधा यानी 14,000 रह गया था। सबको लगने लगा अब तो गुजरात हाथ से गया। लेकिन ठहरिए हैं, अभी तो असली वाला खेल शुरू होना था, क्योंकि इस चुनाव नतीजे के सिर्फ 2 दिन बाद गोधरा में एक साबरमती एक्सप्रेस की बोगी में आग लगी। किसने क्या किया, इसकी तमाम थ्योरियां आज तक कभी हकीकत पता नहीं चल पाई हुआ क्या। तमाम कोशिशें चलती रही लेकिन पता नहीं चल पाया हुआ क्या, आज तक पर्दा पड़ा हुआ है। और फिर इस कांड के 2 दिनों तक तो कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन 2 दिनों के बाद जैसे बिल्कुल सुनियोजित घटनाक्रम की तरह गुजरात में हिंसा का तांडव शुरू हो गया। और इस तांडव में आग का काम केवल तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के उस बयान ने किया जिसमें उन्होंने इस तांडव को न्यूटन का तृतीय गति नियम कह दिया था। तब से आज तक, याद करिए, तब से आज तक गुजरात में ऐसी सांप्रदायिक जमीन तैयार हुई, यानी एक ऐसी प्रयोगशाला तैयार हुई जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है, क्योंकि हर चुनाव में यह माहौल पैदा हो जाता है। देखिए, ज्योति बसु ने भी बंगाल में अपनी पार्टी की 3.5 दशक तक राज करने वाली जमीन तैयार की थी। देखिए, उन्होंने लोगों के बीच हिंसा फैला के, हत्या करा के, धार्मिक विद्वेष फैलाकर नहीं, बल्कि भूमि सुधार और जमीन का मालिकाना हक काश्तकारों को देकर अपनी जमीन तैयार की थी। नीचे ग्राउंड लेवल पे गरीब के पास, किसान के पास, मजदूर के पास ज्योति बसु पहुंच गए। लेकिन गुजरात में तो एक नए तरह के हिंसक हिंदुत्व की एक ऐसी प्रयोगशाला तैयार हुई जो 2014 के बाद दिल्ली पहुंचती, कभी अखलाक की लीचिंग, तो कभी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की लीचिंग, तो कभी पहरू खान की लीचिंग से आगे बढ़कर लोगों की पहचान कपड़ों से करने की बात तक पहुंच गई। लेकिन अब जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहा है तो पिछले 20 सालों से जारी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का नैरेटिव इस बार अपनी जमीन खोता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब लोगों को लगने लगा है कि आखिर इन 20 साल के चुनाव में हासिल क्या हुआ। और जिन्हें हासिल हुआ, गौतम भैया को, अडानी भैया को, वो ना तो हिंदू है ना मुसलमान, बल्कि वो तो जैन धर्म को मानने वाले निकले। हिंदुओं को मिला तो सिर्फ बेरोजगारी, जिसमें गुजरात सबॉर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से लेकर पुलिस भर्ती और टीचर भर्ती की परीक्षाओं समेत 22 पेपर लीक की एक ऐसी सौगात जिसने नौजवानों को न घर का छोड़ा और न घाट का। नोटबंदी और जीएसटी की मार से पूरे देश में 90% से ज्यादा रोजगार देने वाला असंगठित क्षेत्र ऐसा टूटा, लोगों की आमदनी ऐसी गिरी कि गुजरात की कपड़ा मिलों की डिमांड घट गई। मिल मालिक ना तो पैसे कमाने लायक बचे और ना ही रोजगार देने लायक। सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करने वाली मंत्री महोदया गुजरात की महिलाओं के मुंह से सिलेंडर की बढ़ती कीमत का नाम सुनकर घबरा जाती हैं। और इन सब के बीच उसी हिंदू मुसलमान नैरेटिव की बुनियाद पर बने गुजरात मॉडल में घड़ी बनाने वाला ऐसे पुल की मरम्मत करता है जिसके टूटने से मरने वाला कोई पाकिस्तानी नहीं बल्कि गुजराती, और वो भी हिंदू ही होता है। ऐसे में बॉस के हैदराबाद वाले मित्र ओवैसी भैया भी काम नहीं आ पा रहे हैं, उनकी कोशिशें भी फेल होती दिख रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जनता अपने मुद्दे पर आती दिखाई दे रही है। शायद यही बात पंजा यानी कांग्रेस को भी मजबूती दे रही है। तो झाड़ू भी दिल्ली से आश्रम एक्सप्रेस पकड़कर गुजरात की सफाई के काम में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जुटी हुई लगती है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी के अपने गृह राज्य में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आश्चर्य करना नहीं चाहिए। नीतीश कुमार ने तो 2013 में कहा था, एक आदमी गुजरात से निकलकर पूरे देश में आजकल कथा वाचन कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की यहाँ के कथावाचक आशाराम बापू, आप लोग देख लीजिए बेचारा कथा वाचन करते करते कैसे काम करने लगे। तो गुजरात से जो रिपोर्ट आ रही है वो कह रही है कि तमाम बातें हो रही हैं बटाला हाउस की, तमाम बातें हो रही हैं गुजरात के दंगों की, लेकिन इस बार मामला बन नहीं रहा।
हिंदू मुसलमान नैरेटिव सेट नहीं हो रहा, पाकिस्तान सेट नहीं हो रहा, सेना की बातें सेट नहीं हो रही, सेना के अधिकारी कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, हम पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा करने को तैयार हैं, हमें इंतजार है केवल रक्षा मंत्री का, प्रधानमंत्री के इशारे का। ये सेना का अधिकारी अगर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कब्जा करने जा रहा है तो वो अखबार में बयान दे के करने जाएगा। ऋचा चड्ढा ने गलवान घाटी पे एक कमेंट किया था, पूरा देश टूट गया, यानी कि उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया। ठीक बात है, सेना का सम्मान होना चाहिए, लेकिन क्या यह पूछना गुनाह है कि चीन हमारी सीमा में कितना घुस आया? और क्या यह पूछना गुनाह है कि एक सेना का अधिकारी किस तरह अखबारों में बयान दे रहा है कि हम पीओके पे कब्जा करना चाहते हैं, बस हमें इंतजार है? क्या आज से पहले आपने सेना के अफसरों के बयान अखबारों में छपे थे? सेना के अफसरों को नेता बनते हुए आपने कब देखा था? क्या हर राज्य के चुनाव से पहले पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक होने या उसकी जैसी बातें करना अब चुनाव का एजेंडा बन गया? यह भी गुजरात के चुनाव में चर्चा की बात है। गुजरात में क्या होगा देखते रहिए 4 PM, रोज रात को 9:15 पे सीधे हम लोग गुजरात से बात करते हैं। तो आपको उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो 4 PM यूपी, बिहार की देखना हो तो 4 PM बिहार, और गुजरात की देखना हो तो 4 PM गुजरात आपके लिए हाजिर है। सब्सक्राइब करिएगा, प्यार दीजिएगा। थैंक यू।